number 2, sorry, unit number 2, and unit number 2 have the transmission characteristics of optical fiber. ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, उसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है बेसिकली कि आपके पास कितने टाइप के लॉसेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और मेनली एटेनुएशन और डिस्पर्जन, ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर एक सिग्नल, एक ऑप्टिकल रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो वो कितना बेसिकली उस वेव का लॉस होगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वील सी दैट इन फुल स्क्रीन अब आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस यूनिट में देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, कि अगर वो किसी मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग टाइप के मटेरियल का बना हुआ है, तो उसके अंदर कितने टाइप के लॉसेस होंगे, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक किसी जनरल किसी दूसरे मीडियम के लिए अलग होगी, है ना, ऑप्टिकल फाइबर के पर्टिकुलरली उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो रे ट्रेवल कर रही है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आएंगे, वील सी दैट इन यूनिट नंबर 2। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितने टाइप के लॉसेज हैं। ठीक है, तो सिग्नल लॉस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बेसिकली सिग्नल लॉस हो रहा है। जैसे हम कॉपर वायर की बात करते थे, तो कॉपर वायर में क्या होता था, वी हैव एटेनुएशन। ठीक है, कॉपर वायर के अंदर क्या होता था, एटेनुएशन होता था, क्योंकि आइडियल कंडक्टर नहीं है, परफेक्ट कंडक्टर नहीं है कॉपर वायर। ठीक, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन लॉस होंगे, हीट लॉस होंगे। तो ऐसे केस में अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन लॉस अपना कम करूँ, तो मैं कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करूँ जिससे कि मेरा ट्रांसमिशन लॉस यानी एटेनुएशन कम हो जाए बेसिकली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, एंड दैट इज बेसिकली डिस्पर्जन। तो ये वेव की मेरी ब्रॉडनिंग है, मतलब अगर एक ऑप्टिकल फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो अगर हम देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो उसकी वेवलेंथ का क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि वो एक तरीके से मतलब उसकी ब्रॉडनिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ पल्स इज लाइक दिस, a pulse is like this, ठीक है, और after traveling into the optical fiber this pulse will become this। तो इस वेव की ब्रॉडनिंग हो गई है ना, ये वेव थोड़ी छोटी थी, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो गया, और उस वेव की पल्स की जो विड्थ है दैट विल बी स्लाइटली। तो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा विल बी इंक्रीज, बिकॉज यहाँ लैम्डा मेरा कम था, यहाँ लैम्डा मेरा बढ़ गया, है ना। एक ऑप्टिकल फाइबर अगर मैं सिग्नल को पूरा पूरा कंप्लीट करूँगा, है ना, तो आप देख सकते हो कि जो कंप्लीट वेव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, और पहले वाले केस में यहाँ से लेके यहाँ तक थी, है ना। तो आप देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दिस विल बी लार्जर देन दिस। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि मेरी वेवलेंथ बढ़ गई, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन। एटेनुएशन इज बेसिकली द वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दैट gets attenuated within the optical fiber due to the transmission losses, due to the characteristics of the optical fiber, mainly due to the transmission characteristics of the optical fiber. There are several other reasons as well, बट हम लोग कुल मिलाकर के ये दो फिनोमेना की इस यूनिट में स्टडी करेंगे, एक एटेनुएशन और एक डिस्पर्जन। अब बिफोर गोइंग टू स्टडी दी एटेनुएशन एंड डिस्पर्जन, मुझे ये पता होना चाहिए बेसिकली कि एटेनुएशन और ट्रांसमिशन लॉसेस होते क्या क्या है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स लिख करके समझाने की कोशिश करी है कि अगर मैं एटेनुएशन देखूँ तो वो बेसिकली क्या होता है ना। एटेनुएशन को हम लोग ट्रांसमिशन लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस मतलब उस मीडियम के अंदर अगर मैं एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर मैं ऑप्टिकल वेव को ट्रैवल करा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो भी
वेव ट्रांसमिट हो रही है उसके अंदर कोई लॉस हो रहा है तो वो ट्रांसमिशन लॉस है ना, तो उस ट्रांसमिशन लॉस को हम एटेन्यूएशन भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको एक तरीके से देखूं तो द कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सीम्स टू बी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स लेस ट्रांसमिशन लॉस, है ना। अगर मैं एक नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर से कॉपर वायर के जो क्या कहते हैं एक तरीके से वायर्स हैं, है ना, कॉपर वायर्स हैं, उनके थ्रू अगर मैं एक सिग्नल को क्या कहते हैं ट्रैवल कराऊंगा, ट्रांसमिट करूंगा, ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, तो उसके अंदर जो लॉसेस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर मैं सिग्नल को ट्रैवल कराता हूँ तो, है ना। ये मैं आपको जब ऑप्टिकल फाइबर की एडवांटेजेस बताई थी तो आपको मैंने उस टाइम पे बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर की एडवांटेजेस में सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उसका जो ट्रांसमिशन लेस है वो ट्रांसमिशन लॉस है वो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है ना। यूजुअली 5 डेसिबल्स पर किलोमीटर से भी कम का होता है अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमिशन लॉस की बात करता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं 200 मीटर का क्या कहते हैं एक तरीके से डिस्टेंस लेता हूँ तो वहाँ पर मेरा ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लगभग 2 किलोमीटर्स की ऑप्टिकल फाइबर के केबल को यूज़ करूँगा तो उन दोनों में लगभग सेम ट्रांसमिशन लॉस है। तो कहाँ 200 मीटर कहाँ 2000 मीटर, ठीक है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स लेसर द ऑप्टिकल जो मेरा ट्रांसमिशन लॉस है दैट इज 20 टाइम्स लेस देन जनरली द लॉस अवेलेबल इन द मेटालिक कंडक्टर। सिग्नल एटेन्युएशन को हम लोग डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं, डीबी। और डीबी जो है बेसिकली यानी डेसिबल जो है ये हम पावर लेवल्स को, दो अलग अलग पावर लेवल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यूनिटलेस क्वांटिटी को भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लॉगरिथमिक स्केल पर इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स लिख सकता हूँ, है ना। तो आपने एफिशिएंसी देखी होगी, आपने पावर के रेशो देखे होंगे, आपने ऑलरेडी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रखे हैं जहाँ पे आपने डेसिबल्स का इस्तेमाल करा है। तो अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो पावर के लिए हम डेसिबल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं 10 log 10 बेस पे PI डिवाइड बाई PO, वेयर PI इज द इनपुट पावर एंड PO इज द आउटपुट पावर, है ना। ये आप लोगों को पता होगा आई थिंक। PI इज द इनपुट पावर एंड PO विल बी द आउटपुट पावर। तो अगर मैं इस रेशो को, जो भी रेशो आए सपोज 2 3 5 10 20 50, उसका अगर मैं लॉग ले लूँ 10 बेस पे और फिर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा वो पर्टिकुलर रेशो, पावर का रेशो डेसिबल्स में आ जाएगा। अब इस डेसिमल में कन्वर्ट करने की क्या एडवांटेज है? एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर मैं लॉगरिथमिक स्केल यूज करता हूं तो मुझे पता है log a इंटू बी, है ना, log a b, इसको क्या लिख सकते हैं हम log a प्लस log b। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हम मैथमेटिकली उस क्वांटिटी को जो बहुत लार्ज है उसको हम छोटी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। क्योंकि अगर मैं सपोज ये देखूं a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 100 है, तो इट इज 1000। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने log 10 ले लिया और log 100 ले लिया, दैट मीन्स मैं 100, ठीक है। तो मैं ऑटोमेटिकली इस कैलकुलेशन में समेशन को सॉल्व कर रहा हूँ रादर देन अ मल्टीप्लीकेशन। दूसरा, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो log a बाई बी को डिवाइड कर सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी, तो ये एक एडवांटेज हो गई क्योंकि मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आई कैन यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका एक पॉइंट तो ये हो गया कि मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ यूजिंग लॉगरिथमिक स्केल। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर मेरे पास सपोज लॉग निकालना है मुझे 10 की पावर 4 का, ठीक है, ये पावर है बेसिकली, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन टेक दिस 4 आउटसाइड एंड दिस विल बिकम अ मल्टीप्लिकेशन। सो द पावर इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पावर जो है, पावर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पावर होती अंडर रूट में, सपोज 10 की पावर 1/2, है ना, यानी रूट होता, तो मैं क्या करता, ये अंडर रूट 10 होता बेसिकली। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लॉग मुझे निकालना होता अंडर रूट 10 का,
तो मैं लिख सकता हूँ इसको log 10 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 log 10। और इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस अंडर रूट विल कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। तो मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं अपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को और अपनी पावर्स और रूट्स को। ये एक लॉगरिथमिक स्केल को यूज करने की एडवांटेज है। आप जल्दी से बताओ मुझे, ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस सर। सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक, नाउ नाउ एटेन्यूएशन और ट्रांसमिशन लॉस, है ना। तो अगर मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ रिलेशनशिप चाहिए। वो रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे इसका एंटी लॉग लेना है सीधा सीधा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी लिखा था 10 log 10 बेस पे PI ओवर PO, है ना। और इसको मैंने क्या बोला था, दिस इज dB, ये मेरा डेसिबल था। अब अगर मुझे PI ओवर PO निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं PI डिवाइड बाई PO निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मैं इसको सबसे पहले इधर ले जाऊंगा, तो दिस विल बी dB बाई 10, क्या हो जाएगा log 10 बेस पे PI डिवाइड बाई PO। अगर मुझे, अब ये log 10 है ना, मुझे अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ, मतलब 10 की पावर ले लूँ, तो अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा PI डिवाइड बाई PO। और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ log 10 बेस पे एंटी लॉग ऑफ dB अपॉन 10, ठीक है। दैट इज बेसिकली 10 की पावर dB बाई 10। तो मैं सिंपल सा ये एक्सप्रेशन यूज कर लूंगा अगर मुझे PI ओवर PO या कुछ भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ PI। अगर मुझे गिवन हो PO निकालना है, या PO गिवन है PI निकालना है, ये दोनों रेशो गिवन है, मुझे DB निकालना है, मैं कोई भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज सिंपली बेसिकली टेकिंग द एंटी लॉग ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन एंड वी मे ऑब्टेन दिस रिलेशनशिप। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एटेन्यूएशन को हम एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, ठीक है। और यूजुअली हम इसको इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर डिफाइन करते हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर 1 किलोमीटर की रेंज में कितना एटेन्यूएशन मुझे दे रहा है, ठीक है। तो एटेन्यूएशन यानी जो भी मेरा एटेन्यूएशन है, अगर मुझे उस पूरे ऑप्टिकल फाइबर के लिए निकालना हो तो मुझे पता है कि ऑप्टिकल फाइबर कितना लंबा दे रखा है, तो उसकी मैं पर यूनिट लेंथ वाले एटेन्यूएशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसकी, टोटल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर की। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पावर एटेन्यूएशन मिल जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ठीक है। तो यूजुअली वी एक्सप्रेस द एटेन्यूएशन इन डेसिबल्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो डेसिबल पर यूनिट लेंथ, डेसिबल ये था, है ना। और अगर मैं इस L को इधर ले जाऊं, मतलब पर यूनिट लेंथ कर दूं, तो 10 log 10 बेस पे PI ओवर PO, ये मेरा डेसिबल आया था ना, ये मेरा आया था dB। अगर मैं इसको ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, OF लिख रहा हूँ इन शॉर्ट में, इससे डिवाइड कर दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, दिस विल बी अल्फा इन dB, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर का, और मैंने L यानी ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये क्या मिला, टोटल पर यूनिट लेंथ एटेन्यूएशन मिल गया। तो अगर मैं टोटल एटेन्यूएशन निकालना चाहता हूँ उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल कितना लॉस हो रहा है मुझे,
तो मैं पर यूनिट लेंथ वाले ऑप्टिकल फाइबर के लॉस को, एटेन्यूएशन को ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल लॉस मिल जाएगा। पी आई डिवाइड बाई पी ओ का लॉग ले लेंगे हम 10 बेस पे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या होगा, वो टोटल लॉस होगा ऑप्टिकल फाइबर के लिए। क्यों? क्योंकि देखो मैं ऑप्टिकल फाइबर, सपोज मेरा इतना बड़ा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ऑप्टिकल फाइबर है, 10, 20, 50 किलोमीटर का मान लेते हैं, सपोज 50 किलोमीटर का मान लेते हैं, दिस रेंज इज 50 किलोमीटर। यहाँ पर मैं इनपुट लगा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी पी आई है, इनपुट पावर है, और यहाँ पर मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ आउटपुट पे, तो ये है पी ओ। नाउ सी, मुझे इनपुट पावर यहाँ पर पता है, आउटपुट पावर यहाँ पता है ना। तो अगर मैं इसका 10 लॉग 10 बेस पे पी आई डिवाइड बाई पी ओ लूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे टोटल लॉस, टोटल एटेन्युएशन, है ना। टोटल एटेन्युएशन मिलेगा 50 किलोमीटर इन 50 किलोमीटर लेंथ। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पर यूनिट किलोमीटर। मुझे क्यों निकालना है, उसका एक सिंपल सा रीजन है। अगर मैं देखूं, सपोज 50 किलोमीटर की रेंज में मैंने ऑप्टिकल फाइबर को ये देखना है कि कितना लॉस हो रहा है। सपोज ये लॉस हो रहा है मेरा 100 dB, है ना, मतलब 100 dB लॉस हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसा पॉइंट निकालना हो, मुझे ये पता करना हो कि 50 dB लॉस कहाँ पे हो रहा होगा, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को देखूंगा और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अपने सिंप्लिसिटी के लिए कि ये स्ट्रक्चर जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है ना। तो अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मान करके चलूँ तो उस पूरे 50 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर में मेरा कितना 100 dB का लॉस हो रहा है ना। मुझे ये पता करना है कि 50 dB लॉस कब हो रहा है। 50 dB लॉस जहां होगा वहीं पे मैं एक क्या लगाऊंगा, एक रीजनरेटिव रिपीटर लगाऊंगा, तो जिससे कि मैं ऑप्टिकल सिग्नल को दोबारा से रिकवर करके दोबारा से ट्रांसमिट कर पाऊँ। मतलब उस 50 किलोमीटर 50 dB के लॉस को मैं मैक्सिमम सस्टेनेबल कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, 50 किलोमीटर का 50 dB कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पर यूनिट पर किलोमीटर लॉस कितना आ रहा है ना। तो अगर 100 dB 50 किलोमीटर के 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर 100 dB आ रहा है तो 25 किलोमीटर के अंदर 50 dB आएगा, है ना, 50 dB का लॉस आएगा। इसका मतलब 25 किलोमीटर के बाद मुझे एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इजी सा तरीका है जिसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट कि कितने ड्यूरेशन, कितनी लेंथ के बाद, कितने दूरी के बाद मुझे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रिपीटर्स लगाने हैं, है ना। सपोज आपने ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स देखे होंगे, ब्रॉडबैंड के, जियो के या किसी और डैम के, बहुत सारे केबल्स चल रहे हैं इस समय, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो पोल टू पोल, है ना, उनकी दूरी कितनी होती है मुश्किल से सपोज 50 मीटर। तो ऐसे तो नहीं कि 50 मीटर की दूरी पर वो एक क्या कहते हैं, एक तरीके से रिपीटर लगा रहे हैं, नहीं, है ना। लेकिन अगर वो दूरी करीब करीब 1 किलोमीटर हो गई, आधा किलोमीटर हो गई, है ना, 10-20 खंभों के बाद फिर वो एक रिपीटर लगाएंगे ताकि वो सिग्नल वहां से दोबारा से मैं उतनी ही स्पीड का, उतनी ही पावर का जनरेट कर पाऊँ विदाउट एनी मच लॉसेस। तो मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी दूरी के बाद वो बेसिकली मेरा एक सिग्नल के अंदर कितना लॉस हो रहा है जितना मैं सस्टेन कर सकता हूँ। तो वो निकालने के लिए मैं पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ या पर किलोमीटर यूजली हम लॉस निकालते हैं। और उस ऑप्टिकल फाइबर के लॉस को अगर मैं पर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो फिर जितनी भी डिस्टेंस पर मुझे निकालना है ऑप्टिकल फाइबर, उतने डिस्टेंस का मुझे गिवन है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं उतना लेंथ के हिसाब से आपका क्या कह सकते हैं टोटल लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यहाँ पर अल्फा डीबी जो है वो क्या है, वो है सिग्नल एटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ, सिग्नल एटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ इन डेसिबल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का लॉस पैरामीटर भी बोलते हैं। और एल मेरा क्या था, एल मैंने आपको बताया कि ये मेरी ऑप्टिकल फाइबर की टोटल लेंथ है। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब कॉपी और पेन निकाल लो फटाफट से और मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है व्हेन द मीन ऑप्टिकल पावर लॉन्च्ड इनटू एन 8 किलोमीटर लेंथ ऑफ द फाइबर, यानी एल आपको दे रखा है 8 किलोमीटर। ठीक है, मीन ऑप्टिकल पावर लॉन्च्ड मतलब इनपुट साइड पे कितनी पावर मैंने दी थी, यानी 120 माइक्रोवाट। ये मेरी कितनी हो गई, पी आई हो गई, कितनी हो गई,
120 माइक्रो वॉट, ठीक है। और आउटपुट पर मुझे कितना मिल रहा है, 8 किलोमीटर के बाद मुझे पावर मिल रही है पीओ, वो कितनी मिल रही है, वो मिल रही है 3 वॉट। 120 माइक्रोवाट पावर मैंने लगाई थी और मुझे मिली कितनी, 8 किलोमीटर के बाद 3 माइक्रोवाट पावर मिली। अब अगर मुझसे कहा जाए द ओवरऑल सिग्नल एटेन्युएशन और लॉस इन डेसिबल थ्रू द फाइबर, एज्यूमिंग कोई कनेक्टर या कोई स्प्लाइस मेरा नहीं लगा हुआ है, तब मुझे कैसे निकालना पड़ेगा पावर से पावर लॉस, मुझे फटाफट से बताओ, है ना। अभी ये मैंने देखा जो लॉसेज हैं पावर लॉस, वो कैसे हमने निकाला था, डीबी में निकाले थे, है ना। कैसे निकाला था, 10 लॉग 10 बेस पे कितना, पी आई डिवाइड बाई पी ओ, ठीक है। यही होगा ना बच्चों, जल्दी से बताओ। तो 10 यस सर। लॉग 10 बेस पे क्या करूंगा मैं, 120 माइक्रोवाट डिवाइड बाई 3 माइक्रोवाट। सर 16 आ रहा है। माइक्रोवाट से माइक्रोवाट कैंसिल और ये हो जाएगा 3 चौक 12 40, तो 10 लॉग 10 बेस पे 40, ठीक है। 10 लॉग 10 बेस पे 40। अब मैं कैलकुलेटर ढूंढता हूँ कहाँ है। सर 1.60 आ रहा है लॉग 40। लॉग 40 आ रहा है 1.60, चलो एक सेकंड देख लेते हैं, है ना। लॉग 40 का लॉग 1.60 है ना, तो यहाँ पर कितना आया 1.60, तो 10 इंटू 1.60 मतलब कितना आया 16 डेसिबल। 16 dB। ये मेरा आया टोटल लॉस, इसमें 8 किलोमीटर की डिस्टेंस। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, हाँ है ना। यस सर, यस सर, यस सर। पक्का। तो 16 dB मेरा टोटल लॉस आया 8 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। हाँ कुछ कह रहा हो बच्चों, कुछ कह रहे हो बच्चों। नो सर। नो सर। 8 किलोमीटर की रेंज में मैंने कितना आया, 16 dB का लॉस आया, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, एटेन्युएशन मुझे निकालना है, सिग्नल एटेन्युएशन पर किलोमीटर। तो मेरा टोटल एटेन्युएशन कितना आया, टोटल एटेन्युएशन इन dB मेरा कितना आया था, 16 आया था, 16 dB, ठीक है। और टोटल लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कितनी थी, 8 किलोमीटर थी। तो अगर मैं एटेन्युएशन पर किलोमीटर कर दूं, पर km कितना आएगा, 16 2 dB पर dB किलोमीटर। पर 8 km, तो इट्स इजी, एज इजी एज 2 dB पर km, 2 डेसिबल्स पर किलोमीटर मेरा एटेन्युएशन लॉस मेरा आ गया। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, आसान है, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है व्हेन द ओवरऑल सिग्नल एटेन्युएशन फॉर अ 10 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक, कैलकुलेट करना है ओवरऑल सिग्नल एटेन्युएशन फॉर 10 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक, ठीक है। 10 किलोमीटर का ऑप्टिकल लिंक है, यूजिंग द सेम फाइबर, यानी वही फाइबर है ना। तो अब और ये और लिख रखा है कि द स्प्लाइसेस एट 1 किलोमीटर इंटरवल यूज करे हैं मैंने, और हर स्प्लाइस ने 1 dB का एटेन्युएशन मुझे दिया है ना। अब देखो मेरे पास पहले 8 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर था, है ना। अब मैंने क्या बोल दिया, अब मैंने बोल दिया कि वही सेम फाइबर 10 किलोमीटर का है, यूजिंग द सेम फाइबर। अब 8 की जगह कितना है, वो 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक, 10 किलोमीटर लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 किलोमीटर है टोटल, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और आप ये बोल रहे हो कि सेम फाइबर है और हर किलोमीटर में वो 2 डेसिबल्स का एटेन्यूएशन दे रहा था, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पार्ट में सॉल्व करा कि हर यस सर। किलोमीटर में 2 डेसिबल्स का वो क्या दे रहा था, एटेन्यूएशन दे रहा था। तो 2 डेसिबल्स पर किलोमीटर का एटेन्यूएशन मुझे मिला, है ना। तो मेरे पास कितने हैं, 10 किलोमीटर हैं, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 2 डेसिबल्स
पर किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये आ गया 20 डेसिबल्स। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और दे रखी है, वो ये कि मैंने स्प्लाइस यूज कर रहे हैं 1 किलोमीटर के इंटरवल पे, हर 1 किलोमीटर बाद मैंने एक स्प्लाइस यूज करा है ना, और हर स्प्लाइस का एटेन्यूएशन कितना है, 1 dB है। अब मुझे बताओ टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में मैं कितने स्प्लाइस कनेक्ट करूंगा 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। 10 देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू करा था मैंने, है ना, तो एक स्प्लाइस यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, 2, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे यूज करूंगा मैं, एक यहाँ पे यूज करूंगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 होने चाहिए। लेकिन क्या यहाँ मुझे जरूरत है यूज करने की? नो सर। 1 किलोमीटर के बाद यूज करूंगा, लेकिन जब मुझे यहीं पे नो करना सर। है, तो जब मुझे आगे जाना ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू यूज स्प्लाइस देयर। तो मैं टोटल कितने यूज करें, 1 2 3 4 5 6 9। 7 8 9 9, 9 स्प्लाइस यूज करें, 9 स्प्लाइसेस यूज, ठीक है। और 9 स्प्लाइसेस, टोटल एटेन्यूएशन कितना होगा, 9 स्प्लाइसेस, और हर स्प्लाइस का एटेन्यूएशन 9 स्प्लाइसेस, और हर स्प्लाइस का एटेन्यूएशन कितना है, 1 dB पर स्प्लाइस। स्प्लाइस से स्प्लाइस कट गया, 9 dB और आ गया, तो 20 dB प्लस 9 dB, that means 29 dB will be the answer for this particular case, 29 dB। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ, यस सर। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। तो मेरा टोटल 29 dB आ गया, क्योंकि मैं हर 1 किलोमीटर पर स्प्लाइस यूज कर रहा हूँ, और हर स्प्लाइस मेरा कितना दे रहा है, 1 dB का एटेन्यूएशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये आपका कितना आ गया, टोटल 29 डेसिबल्स। अगला पार्ट और देखते हैं। इसी पार्ट में मैंने द न्यूमेरिकल इनपुट टू आउटपुट पावर रेशो, ठीक है, इन प्रीवियस केस, यानी इस वाले केस के अंदर इनपुट आउटपुट पावर रेशो कितना होगा। तो देखो टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, है ना, और मैंने 9 स्प्लाइसेस भी यूज करे थे, है ना। तो कितना आ रहा था टोटल, 29 dB का एटेन्यूएशन आ रहा था, हाँ या ना, आ रहा था ना। अभी हमने Yes, करा यस 29 सर। डेसिबल्स का, yes, है ना। sir. अब मुझे 29 डेसिबल्स को कन्वर्ट करना है, 29 डेसिबल्स, ये मेरा टोटल पावर लॉस आ रहा था, ठीक है। और ये किसके लॉजिकली किसके बराबर होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए 10 log 10 बेस पे पी आई डिवाइड बाई पी ओ। तो अगर 10 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है और उसमें मैंने 9 स्प्लाइसेस यूज करे हैं, तो आउटपुट पर कितनी पावर आनी चाहिए, अगर इनपुट पर पावर मुझे दे रखी थी, या मुझे ये रेशो निकालना है बेसिकली। तो ये रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी आई डिवाइड बाई पी ओ, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 10 log 10 to 10 the बेस power पे पी आई डिवाइड बाई पी ओ, ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 10, मतलब 2.9, ठीक है। और मैं क्या करूं उसका, मैं उसका एंटी लॉग ले लूं, तो एंटी लॉग ऑफ 2.9 यानी 10 की पावर 2.9, ठीक है। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 सर 794.3। 2.9, ये आया मेरा 794.3, 794.3, यही आ रहा है। यस सर। यानी पी आई ओवर पी ओ मेरा कितना आया, 794, अप्रोक्सीमेटली 800 बोल दो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पी आई जो है मेरा कितना हुआ, 800 टाइम्स पी ओ हुआ, या अगर मैं पी ओ निकालना चाहूं तो पी ओ विल बी पी आई डिवाइड बाई 800। सोचो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर मैंने स्प्लाइस यूज करे हैं 9, है ना, और 2 डेसिबल्स पर किलोमीटर का मेरा एटेन्यूएशन है, तो कितनी पावर लॉस हो रही है, पावर लॉस कितनी हो रही है, पी आई डिवाइड बाई 100, 100 टाइम्स पावर लॉस हो रही है।
अगर मैं PO निकालना चाहूँ, पिछले वाले केस में जब मेरी इनपुट पावर कितनी थी 120 माइक्रोवाट थी, है ना, 120 डिवाइड बाई 800, तो कितना आएगा 120 डिवाइड बाई 800 क्या है 0.15 माइक्रोवाट, ठीक है। तो 0.15 माइक्रोवाट 0.15 माइक्रोवाट इतनी पावर मेरे को मिलेगी अगर मैं इस कंडीशन में यूज कर रहा हूं तो, है ना। अगर मैं इस वाले केस में पावर निकालना चाहूँ, अभी मैंने यहाँ रेशो निकाला है ना, रेशो निकाला है पावर रेशो। अगर मैं पावर निकालना चाहूँ और मान के चलो कि मेरी इनपुट पावर हुई थी 120 माइक्रोवाट, तो सोचो 120 माइक्रोवाट पावर लगाने के बाद मुझे कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 0.15 माइक्रोमीटर, ऑलमोस्ट 800 टाइम्स मेरी पावर का लॉस हो रहा है इस 10 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, जिसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी है कि वो 10 हर किलोमीटर पे 2 dB का एटेन्यूएशन मुझे दे रही है, और हर स्प्लाइस पे, 9 स्प्लाइस मैंने यूज करे हैं, तो हर स्प्लाइस पे मैंने 1 डेसिबल्स का एटेन्यूएशन लिया है। तो टोटल मेरा कितना 800 टाइम्स, ऑलमोस्ट 800 टाइम्स पावर का लॉस हो रहा है। ये विजिबल है आपको, क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। सोचो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इतना ज्यादा लॉस है ना। तो अगर मैं कॉपर वायर की बात करूं, कॉपर वायर तो हम बोलते हैं कि कॉपर वायर के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा लॉस होता है इससे भी, तो उसके अंदर कितना ज्यादा लॉस होता है ना। क्लियर है बच्चों? आगे चले, जल्दी से बताओ, क्लियर है? सर ये इसका जो लॉस होता है वो प्रैक्टिकल है? हाँ यस सर। प्रैक्टिकली है। हेलो, हाँ प्रैक्टिकली है, और क्या, प्रैक्टिकल लॉस प्रैक्टिकल है है, सर ये? और क्या। सर ये तो मतलब बहुत ज्यादा है लॉस। हाँ बहुत ज़्यादा है ये ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक। अब हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसके थ्रू हम लोग एटेन्यूएशन कम से कम कर सकें, है ना। तो ये मटेरियल के ऊपर है। देखो अगर मैं सिंपल कॉपर वायर की बात करता हूँ, तो कॉपर वायर में हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो यूजुअली 100 से 200 मीटर के आसपास हम लोग रिपीटर लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लोग किलोमीटर के अंदर रिपीटर्स लगाते हैं। तो किलोमीटर के डिस्टेंस पर रिपीटर लगाने का सीधा सीधा लॉजिक यही है, क्योंकि किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमें इतना लॉस मिल रहा है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के केस के अलावा जो नॉर्मल कॉपर वायर थे उसके केस में हमें कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस पर ही लगभग इतना लॉस मिल जाता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ऑप्टिकल फाइबर यूज करें जिसके थ्रू ट्रांसमिशन लॉस, ये जो एब्जॉर्ब, ये जो क्या कहते हैं एटेन्यूएशन मुझे मिल रहा है, ये एटेन्यूएशन कम से कम हो। एटेन्यूएशन डिपेंड करता है ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ऑप्टिकल फाइबर के जो मटेरियल है उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं अभी आपको एक अगले स्लाइड में एक ग्राफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए एटेन्यूएशन लॉसेस कितने कितने हैं। ठीक है, आगे चलें, क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक, हम चलते हैं मैकेनिज्म्स, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है एटेन्यूएशन के लिए। तो एटेन्यूएशन के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन किन किन वजहों से होता है? कई सारे रीजंस हैं। पहला तो सबसे मेन रीजन है उस मटेरियल का कंपोजिशन क्या है। उस मटेरियल का कंपोजिशन मतलब वो मटेरियल, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस मटेरियल से मिलकर के बना है, ठीक है। और दूसरा है वो किस तरीके से प्रिपेयर करा गया है, और प्योरिफिकेशन टेक्निक्स कौन कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज कर रहा हूं वो किस तरीके से प्योरीफाई किया गया है, ठीक है। और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है या नॉर्मल प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, या पैरेलल प्लेट स्ट्रक्चर है, या कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बेंडिंग कितनी हो रही है। ये सारे के सारे एटेन्यूएशन के फैक्टर्स हैं कि इन फैक्टर्स पे एटेन्यूएशन मेरा क्या कह सकते हैं एक तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। इन कैटेगरी को हम अलग अलग, मतलब इन जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल कॉम्पोजिशन के लिए हमने क्लासिफाई करा मटेरियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्रिपरेशन और प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल स्कैटरिंग,
क्योंकि अगर मैंने उसको प्योरीफाई कर लिया है ना, इसका मतलब उसके अंदर माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स को मैंने रिमूव आउट कर लिया फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, एक तरीके से मैंने उसको क्लासीफाई करा मटेरियल स्कैटरिंग में। ठीक है, स्कैटरिंग नहीं होगी अगर मैंने कहीं भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए बहुत छोटे छोटे से, तो ऑटोमेटिकली वहां पर लाइट अगर टच होगी, क्या कहते हैं, इंसिडेंट होगी, तो वहां पर लाइट कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी बेसिकली, और उसके वहां पर मेरे को स्कैटरिंग मिलेगी। स्कैटरिंग भी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन का एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो चीज है वो है वेव गाइड का स्ट्रक्चर। उसके लिए हमने बोला कि इसके कर्व और माइक्रो बेंडिंग के लॉसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर वेव गाइड का स्ट्रक्चर बेंड हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये कितना बेंड हो रहा है, इंटरनली वो कहीं बेंड हो रही है या मैंने एक्सटर्नली बेंड कर रखा है, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसको कर्व या माइक्रो बेंडिंग लॉसेस के अंदर हम शामिल करते हैं। ठीक है, एक और कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग इस वेव गाइड स्ट्रक्चर को ही शामिल करेंगे, वो है मेरा मोड कपलिंग। मोड कपलिंग लॉसेस। मोड कपलिंग लॉसेस क्या है, मैंने आपको बताया था कि मोड कपल होते हैं। सपोज मैंने LP01 मोड ट्रैवल कराया था, इंसर्ट करा था, लेकिन आउटपुट पर मुझे मिल रहा है LP11 मोड, है ना, या HE10 मोड मिल रहा है, HE23 मोड मिल रहा है, कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो मोड का कपलिंग हो रही है, मोड का फेज चेंज हो रहा है, मोड एक्चुअल में कुछ और था लेकिन आउटपुट पर मुझे कुछ और मिला, तो वो मोड कपलिंग लॉसेस के अंदर बोले जाएंगे। ठीक है, इसको लीकी लॉसेस, लीकी मोड्स या बोल सकते हैं लॉसेस ड्यू टू लीकी मोड्स। एक अगली कैटेगरी है जब मेरे मोड्स जो है वो क्लैडिंग के अंदर किसी रीजन से पेनिट्रेट कर गए या लीक कर गए, लीक आउट कर गए, है ना, आउटपुट पर मुझे वो मोड नहीं मिला जो मैंने इनपुट पर भेजा, तो वो लीकी मोड्स के अंदर कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब ये लॉसेस जो है ये कनेक्टर्स और स्प्लाइसेस की वजह से भी हो सकते हैं। कनेक्टर्स कौन से, जो मैंने ऑप्टिकल कनेक्टर लगे, देखो अगर आपने कभी ऑप्टिकल किसी फ्रेंड के यहाँ, अगर आपके यहाँ खुद के यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ हो ऑप्टिकल फाइबर का, तो आप देखते हो पोल पर मैंने एक बॉक्स लगा रखा है, उस बॉक्स के अंदर कई सारे वायर्स निकल रहे होते हैं, है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग वायर तो है ही ऑटोमेटिकली, बट उसके साथ कि अगर मैं एक पर्टिकुलर यूजर को इस पर्टिकुलर कनेक्टर से देना चाहता हूँ आउटपुट, तो वो यूजर्स के घर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो सपोज ये फाइबर मेरे घर से पोल से निकला और मेरे घर तक आया, है ना, तो सपोज घर तक आया तो सबसे पहले वो पहली पोल पर उसने बेंड करा ताकि उसको थोड़ी सी यहाँ पर, यहीं पर उसने 2-3 बेंड करे ताकि वो लूज अप ना हो किसी भी रीजन से। उसके बाद वो बाहर आया, बाहर आने के बाद वो जब घर तक पहुंचा, है ना, सपोज मेरे घर तक पहुंचा, तो मेरे घर तक पहुंचने के बाद उसने मैंने घर में सपोज फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम है मेरा, उस फर्स्ट फ्लोर पे मैंने क्या कह सकते हैं एक तरीके से इस ऑप्टिकल फाइबर के ब्रॉडबैंड के जो क्या कह सकते हैं एक तरीके से डिवाइस है, वो डिवाइस मैंने फर्स्ट फ्लोर पे रखवा रखी है। ठीक है, तो वो वहां तक आया, उसके बाद सपोज कई सारी चीजें हैं जहां पर मैंने उसको बैंड करा। ठीक है, फिर सपोज मैं बिल्कुल स्ट्रेट तो आ नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने वॉल, रूम की वॉल से उसको बैंड कराया। सपोज यहाँ से आया था, वो इधर गया, फिर यहाँ पर बैंड हुआ, फिर यहाँ पर बैंड होने के बाद वो दोबारा यहाँ बैंड हुआ, और फिर उसके बाद आगे चला गया। उसके बाद आगे गया तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ से आ रहा था, फिर मैं नीचे लेकर के आऊँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी बैंड होगा वो, है ना, ऐसे कई सारे बेंडिंग लॉसेस होंगे। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर डिवाइस रख दी सीधे सीधे, है ना, कुछ एक्स्ट्रा तार भी मेरे को लेके चलना पड़ेगा। वो ऐसा जो एक्स्ट्रा तार है वो कहीं भी रूम में पड़ा रहेगा नहीं, मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको कई सारे बड़े बड़े रोल्स फॉर्म में उसको लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये वायर जा रहा है, बेसिकली ये वायर एक दीवार पर एक फिक्स कनेक्टर है, उसके अंदर जा रहा है, और उसके अंदर वो कई सारे रोल्स में घूम घूम के यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से मैंने एक सॉकेट लगा रखा है यहाँ पे, जिसके थ्रू मैं ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट को कनेक्ट करूंगा अपने ब्रॉडबैंड की डिवाइस के अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पर ही बैंड होगा ऑटोमेटिकली, है ना। ये भी काफ़ी लंबा वायर है, वो भी कई सारे रोल्स हैं। और फिर उसके बाद ये ब्रॉडबैंड के डिब्बे के अंदर, ब्रॉडबैंड का जो भी मॉडम है उसके अंदर, वाईफाई का मॉडम उसके अंदर चला गया। तो सोचो यहाँ से लेकर के, इस पोल से लेकर के यहाँ तक आने में उसको कितने सारे बैंड मिले, है ना।
और जब वो कनेक्ट करेगा तो कनेक्ट करते टाइम वो चेक करेगा कि मेरा कितना एटेन्यूएशन मिल रहा है, 2 dB, 5 dB, 6 dB, 10 dB कितना मिल रहा है। ठीक है, तो जितना मेरे पोल पे मिल रहा था उस पोल से कुछ कम मेरे को यहाँ पर पावर मिलेगी। क्यों? क्योंकि द पावर इज लॉस्ट ड्यू टू सम बेंडिंग। ठीक है, तो ये कनेक्टर्स और स्प्लाइसेस के, अब स्प्लाइसेस क्या, मान लो सपोज बीच में वायर ब्रेक हो गया है ना, टूट गया, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर उसको स्प्लाइस करा, है ना। तो मैं एक डिवाइस से उसको स्प्लाइस कर रहा हूँ, मतलब ये फाइबर को ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो उस ज्वाइंट की वजह से कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज आती हैं इस स्ट्रक्चर के आसपास, और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस भी इस एटेन्यूएशन का ही पार्ट है। बच्चों क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। के बाद मटेरियल एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं, है ना। सिलिका ग्लास फाइबर के अंदर मटेरियल एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं, तो ये मटेरियल एब्जॉर्प्शन इज अ लॉस मैकेनिज्म रिलेटेड टू मटेरियल कॉम्पोजिशन, है ना, मटेरियल कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ठीक, और फैब्रिकेशन प्रोसेस पर डिपेंड करती है, और ये कुछ ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर के डिसिपेशन को मतलब को डिसिपेट करती है इन टर्म्स ऑफ हीट वेव गाइड के अंदर ही। तो जो भी एब्जॉर्प्शन लॉसेस हैं, बेसिकली वेव मेरी एब्जॉर्ब हो गई ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो वो क्यों हुई? वो उस रीजन से हुई क्योंकि मैंने उस ऑप्टिकल पावर का हीट की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हो गया विद इन द वेव गाइड। ठीक, ये एक कर्व है जिसके थ्रू, अच्छा कर्व अगले पेज पे है, ये मैं दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, और ये मेरी एटेन्यूएशन है डेसिबल्स पर किलोमीटर में। ठीक है, और ये वेवलेंथ का फंक्शन है। वेवलेंथ जितनी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो वेवलेंथ मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर आने के बाद अचानक से बहुत तेज, ये बहुत ज़्यादा एटेन्यूएशन मुझे मिला, लगभग 0.3 से 0.4 0.5 dB पर किलोमीटर का एटेन्यूएशन मेरे को मिला। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अचानक से बहुत तेजी से कम हुआ, मतलब बढ़ा, सॉरी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, तो यहाँ पर इस वेवलेंथ के आसपास कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, और यहाँ पर फिर दोबारा बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने अगर इस पोर्शन में अपने ऑप्टिकल सिग्नल्स को यूज़ करूँ तो ऑटोमेटिकली एटेन्यूएशन मेरा कंपैरेटिवली कम रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो टाइम हो गया, मैं सोचता हूँ अब इसको सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस और ले लेता हूँ मैं आप लोगों की फटाफट से।